हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिनों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 11। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ा था। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि अगली क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास होने वाली है थोड़ी स्पेशल। डेली जो हम चैप्टर पढ़ते हैं, आज जहाँ तक हमने चैप्टर पढ़ लिया वहाँ से वहाँ तक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स जो हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, उनको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने है पहला क्वेश्चन कि करंट फ्लो इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर कि करंट का जो फ्लो है, एक थिक वायर है और एक थिन वायर है। आपने कभी वायर खरीदा हो ना, तो वायर पर mm लिखे हुए होते हैं, 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm। तो यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि जो थिकनेस है वायर की, वो किस तरह से करंट के फ्लो को प्रभावित करती है। तो देखिए, दोबारा क्वेश्चन को सुनो कि करंट फ्लो इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, की एक ही कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है इनको। एक बार वायर पतला वाला यूज में लिया गया, एक बार थोड़ा थिक वायर यूज में लिया गया। तो बताइए कि करंट का फ्लो ज्यादा इजी कौन से वायर में रहेगा। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अब सबसे पहले कि हर चीज का रीजन तो होगा, हम अपनी इच्छा से तो लिख नहीं सकते कि वायर ठीक है या थिन है। तो यहाँ देखो कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है ना, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि आर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये दिखाई दे रहा है ना। यानी कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन कैसे कर रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, यही है ना। तो अब यहाँ देखो, तो इसका आंसर क्या होगा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। सही है, दिखाई दे रहा है यहाँ से, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। इफ द वायर इज थिक, अगर ये थिक होगा वायर, जैसे कि हमने बात की थी कि सिलेंड्रिकल शेप का होगा और इसका जो बेस होगा वो सर्कल शेप का होगा। तो वायर अगर थिक है तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, डिवाइड बड़े नंबर से लगेगा। तो इसलिए करंट जो होगा वो ज्यादा इजीली थिक वायर में फ्लो करेगा, थिन वायर में नहीं करेगा। तो ज्यादा जो करंट होगा ना, हम देखते हैं ना कि ज्यादा पतला वायर यूज में ले लेते हैं तो फ्यूज हो जाता है, और थिक वायर लेते हैं तो करंट इजीली फ्लो करता है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि थिक जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से करंट वहां आसानी से फ्लो कर पाता है। तो जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन को। और अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट करो आप, और फिर हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। coils of electric toasters and electric irons are made up of an alloy and not made up of a pure metal. Why? क्वेश्चन समझ में आया कि इलेक्ट्रिक टोस्टर जो होते हैं वो, और आयरन जो होती है प्रेस हमारी, इनके अंदर जो वायर यूज लिया जाता है ना, वो एक मिश्र धातु का एलॉय, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को मिलाकर वायर बनाया जाता है, वो यूज में लिया जाता है। किसी सिंगल मेटल का वायर यूज में नहीं लिया जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है, देखिए। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय। रेजिस्टिविटी समझ में आ रही है, पढ़ा था ना मैंने। रेजिस्टिविटी जो एलॉय की होती है, एलॉय मतलब मिश्र धातु, यानी 1 से 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को मिलाकर जो मेटल बनाया गया, उसकी रेजिस्टिविटी किसी प्योर मेटल से ज्यादा होती है। हाई टेम्परेचर पर ये जो प्योर मेटल्स हैं ये इजीली मेल्ट हो जाते हैं, जबकि एलॉय जो है, क्योंकि इसमें 1 से ज्यादा मेटल्स यूज हो रहे हैं, तो ये आसानी से हाई टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होते हैं। दिस इज द रीजन फॉर विच coils of electric toasters and electric irons are made up of an alloy and not made up of a pure metal. दोबारा देख लो एक बार कि resistivity of an alloy is higher than a pure metal at high temperature,
प्योर मेटल्स मेल्ट इजीली बट एलॉय डू नॉट मेल्ट इजीली एट हाई टेम्परेचर। समझ में आ गया? रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से प्योर मेटल्स जो हैं वो इजीली मेल्ट हो जाते हैं और एलॉयज मेल्ट नहीं होते हैं। साथ ही साथ रेजिस्टिविटी एलॉय की ज्यादा होती है जबकि प्योर मेटल की कम होती है। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चंस जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं उनको समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। साथ ही साथ इंडेक्स क्वेश्चन है ये आपका, और साथ ही साथ इसमें मैंने क्या किया है कि आपको क्वेश्चन सामने है, आपको सर्किट डायग्राम भी मैं साथ के साथ ड्रॉ करके बताती हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले कि ड्रॉ सर्किट डायग्राम। ये मैंने क्या किया, दो क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया ताकि आपको फ्रॉम द बेस टिल द एंड क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाए। तो बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर शांत मन से क्वेश्चन को समझो। देखो ड्रॉ सर्किट डायग्राम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम। ठीक है, क्या करना है, एक बैटरी बनानी है 3 सेल्स की, यानी कि कितने सेल जोड़ने हैं आपको, 3 सेल। थोड़ा सा ध्यान रखना, 2 वोल्ट के, 2 वोल्ट के कितने सेल जोड़ने हैं हमको हमारे सर्किट डायग्राम में, 3। एक रजिस्टर 5 ओम का, दूसरा 8 ओम का और तीसरा 12 ओम का। ये तो हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, चलो ऑल्सो ड्रॉ एन एमीटर, ऑब्वियसली एमीटर आएगा। की बनानी है आपको, और क्या जोड़ना है, एक वोल्ट मीटर जोड़ना है। लेकिन अब वोल्ट मीटर जोड़ना कहाँ है वो देखो कि वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। कहां पर जोड़ना है आपको वोल्ट मीटर को, 12 ओम जो रेजिस्टर है उसके साथ ही जोड़ना है, और आपको निकालनी है रीडिंग किसकी, एमीटर और वोल्ट मीटर की। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब समझो, सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो 5, 8 एंड 12 ओम, 5 ओम, ये हो गया 8 ओम और ये हो गया हमारा 12 ओम। कितने सेल बनाने हैं, 3। तो ये देखो बन गई, ठीक है क्या, 3 सेल हैं, चेक करो है 3 सेल। अब देखो क्या करना है आपको, एक एमीटर जोड़ना है और आपको क्या जोड़ना है, की जोड़ना है इसके साथ। ये लो, ये आपका सर्किट डायग्राम तैयार हो गया। अब यहां आप लिखो, अलग पेन से लिखो। देखो 1, 2 और 3 हो गई, तो ये कितना हो गया टोटल, 6 वोल्ट हो गया। यहां आप लिखोगे 5 ओम, यहां आप लिखोगे 8 ओम और यहां आप लिखोगे 12 ओम। कुछ रह रहा है क्या क्वेश्चन में, बताओ रह रहा है? यहाँ तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, सही है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव टू फाइंड आउट अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। यानी कि आपको जो वोल्ट मीटर है उसको कहाँ जोड़ना है, 12 ओम रेजिस्टर के साथ। दिस इज द वोल्ट मीटर विच इज टू बी जॉइंट। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये वोल्ट मीटर आपने जोड़ दिया 12 ओम रेजिस्टर के साथ में। यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, सही है। ये देखो, तो मैंने प्लस इधर बनाया, माइनस इधर। ये हमारा फुल्ली एकदम अच्छा सा बना हुआ, एकदम सही, फुल्ली करेक्ट जो सर्किट डायग्राम है वो बन के तैयार हो गया। अब क्या करना है, अब हमें एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग निकालनी है। दोबारा बताऊं इसको, देखो 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम हो गया, 3 सेल जोड़ने हैं, मिलाकर बैटरी बनानी है। तो 1, 2, 3 सेल लिए मैंने, तीनों का मिला के 2 + 2 + 2 6 वोल्ट हो गया। एमीटर जोड़ दिया, की जोड़ दी और 12 ओम के साथ मैंने एक वोल्ट मीटर को जोड़ दिया। क्लियर? अब सबसे पहला काम क्या करना है हमको, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, एमीटर की रीडिंग निकालनी है, यानी कि आपको क्या निकालना है, आई, और वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस या बी, है ना। अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट आर, टोटल आर। आर इज इक्वल्स टू कितने हैं, R1 + R2 + R3, सही है। तो टोटल आर कितना हो जाएगा, 5 + 8 + 12, दैट विल बी इक्वल टू 12 and 8 20 and 5 25 ओम। ठीक है, पहला काम सॉल्व हो गया। वोल्टेज V कितना है हमारा, 6 वोल्ट। फाइंड आउट हमको क्या करना है, एमीटर की रीडिंग
तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर, सो I विल बी इक्वल टू V बाय R। V कितना है 6 वोल्ट, अपॉन क्या निकालना है आपको 6 अपॉन R कितना है 25, सो वी हैव टू डिवाइड 25 बाय 6। यहाँ रफ बना लेते हैं, ये लो 6 डेसिमल लग जाएगा 60, 22 जा 25 2 जा 50, 10 100 4, कितना आ जाएगा 0.24। और क्या है ये I है, तो इसके साथ यूनिट हमको क्या लगानी पड़ेगी, I के साथ यूनिट लग जाएगी एम्पियर। आ गई क्या आपके एमीटर की रीडिंग आ गई, सही है। अब देखो क्या निकालना है आपको, 12 ओम रेजिस्टर के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, सेकेंड वन लिखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, यही है ना, पोटेंशियल, इसको आप पूरा लिख लेना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। ठीक है, आप देखो कि V इज इक्वल्स टू आई आर, ये जो V है इसको हम V1 मान लेते हैं। ठीक है, तो V1 बराबर आई आर, और इसको हम मान लेते हैं R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ठीक है, यहाँ चेंज करना पड़ेगा, नहीं इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इनको चेंज कर देते हैं। 12 प्लस 8 प्लस 5, समझ में आ गया ना, R1 12 हो गया, R2 8 हो गया, R3 5 हो गया। अब ठीक है, देखो V1 इज इक्वल्स टू आई R1, अब V1 की वैल्यू निकालो, I कितना है, I आपने निकाल दिया 0.24 मल्टीप्लाइड बाय R, देखो कितना है, यहाँ पर R कितना है 12। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, बस कोई ज्यादा कठिन काम नहीं था। 12 4 जो 48 कैरी 4, 12 2 जो 24 और 4 कितने हो गए 28, तो डेसिमल लगा दो और V है, तो आपकी किसकी रीडिंग आ जाएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी 2.88, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आ जाएगी वोल्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन में आप लिख दोगे रीडिंग ऑफ एमीटर एंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखो इजी है ना, तो रीडिंग ऑफ एमीटर हमारी कितनी हो जाएगी, रीडिंग ऑफ एमीटर हो गई हमारी कितनी 0.24 एम्पियर, और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर हो गई हमारी 2.88, है ना इजी। लेकिन अब यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन सही कब नहीं होता, जब आप सर्किट डायग्राम को गलत ड्रॉ करते, यानी कि इसकी भी प्रैक्टिस होना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं बताओ, है ना एकदम इजी, एकदम इजी। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, आर निकाल दिया टोटल, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने आई निकाल लिया। सारे ही क्वेश्चंस जो ये आएंगे ना इतने ज्यादा टिपिकल नहीं आते हैं, और ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि इनको हम छोड़ देंगे 3-4 नंबर से क्या फर्क पड़ता है, नहीं नहीं करना ही है। छोड़ने से क्या मतलब है, इतना कठिन थोड़ी है कि हम कर ही नहीं सकते। एक बार नहीं आएगा दूसरी बार आ जाएगा, दूसरी बार नहीं आएगा तीसरी बार आ जाएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे इजीली तैयार हो जाएगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई निकाल दिया, आई जब आपको मिल गया टोटल, तो आपने जिस भी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है उसको आर से मल्टीप्लाई, आई से मल्टीप्लाई कर दिया, बस आपका आंसर आ गया। तो बताओ जल्दी से समझ में आ गया कि नहीं अच्छे से, और तैयार हो जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनमें क्या है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इनको कैसे जोड़ा जाए कि टोटल रेजिस्टेंस इस तरीके से हमें मिल जाए। प्रैक्टिस से हम आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कि हाउ कैन वी कनेक्ट रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ, ये जो 3 रेजिस्टर्स हैं इनको आप कैसे जोड़ो कि एक स्थिति में तो आपको टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम मिल जाए और दूसरी में 1 ओम मिल जाए। तो देखो ये वाली जो कंडीशन है ना 4 ओम वाली, इसमें आपको क्या करना है कि ये जो रेजिस्टर वायर है, ये देखो ये मान लो आपका सही है, बाकी सब हम नहीं बना रहे हैं, एक बार सिर्फ हम अपना जो काम है उसको कर लेते हैं। ये है आपका 3 ओम, इसके साथ आप जोड़ दोगे किसको 6 ओम को, कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया ये पैरेलल, और इसके साथ आप जोड़ दोगे ये जो आपका बच गया 2 ओम, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये सॉल्व करके देख लें सही आ रहा है कि नहीं। तो देखो फाइंड आउट करेंगे
टोटल रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सही वाला डायग्राम। देखो टोटल रेजिस्टेंस, ये मान लो R1 R2 और ये R3। ठीक, कैसे निकालोगे? 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू 1/R। यही होता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कल किया था ना लास्ट क्लास में। तो देखो 1/3 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1/R। 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 1/R कितना हो गया? 3/6 इज इक्वल्स टू 1/R। यहाँ से अगर आप R की वैल्यू निकालते हो तो रिवर्स हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो R कितना हो जाएगा? 2 ओम। 1/2 ओम था, 2 ओम हो जाएगा। अब आपको जोड़ना है क्या? R1 R2 हो गया। अब क्या करना है? R2 प्लस R3 को जोड़ दो, क्योंकि ये तो कौन सा कॉम्बिनेशन था? पैरेलल, और ये दोनों किसमें जुड़े हुए हैं? सीरीज में। ठीक है, तो 2 ओम तो ये आपने निकाल लिया, R2 R3 है ना, R1 R2 की वैल्यू, तो R लिख दो इसको। ठीक है, R प्लस R3 कर दो, और ये 2 ओम है इसके साथ में। तो आ गया क्या टोटल रेजिस्टेंस? 4 ओम। बताओ आ गया? एक आंसर आ गया, तैयार है? किया कैसे, समझ में आ गया? इन दोनों को आपने पैरेलल में जोड़ दिया और इसको आपने साथ में सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब तीसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है? देखो आपको रेजिस्टेंस निकालना है 1 ओम। 1 ओम निकालने के लिए एकदम इजी तरीका, तीनों को आप जोड़ दो। किसमें? डायग्राम बना लोगे क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला? याद है ना, यही वाला और ये वाला बना दोगे। ये हो गया आपका कितना? 2 ओम, 3 ओम, और ये हो गया आपका 6 ओम। बना लोगे? ठीक है, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1। इसको मैं यहाँ लाइन खींच देती हूँ। ठीक है, 1/R2 1/R3, ये हो गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम आ गया इसका 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, और 6 1 जा 6, 6/6 कितना आ गया? 1/R आ गया 1 ओम, और यहाँ से R निकाल दोगे तो वो भी कितना आ जाएगा? 1। बताओ हो गया कि नहीं सॉल्व, है ना? तो जहां तक हो सके ना ये 1 ओम तो ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करना कि 3 वायर्स हो ना, 3 रेजिस्टर वायर्स हो, तो पहले फर्स्ट 2 को पैरेलल में जोड़ के, दूसरे को सीरीज में, तीसरे को सीरीज में जोड़ के देख लेना, फिर इन 2 को सीरीज में जोड़ के, पैरेलल में जोड़ के पहले वाले को सीरीज में जोड़ के देख लेना। मोस्टली ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी करना तो आपको यही पड़ेगा कि कोई 2 सीरीज में पैरेलल में होंगे और कोई एक उनके साथ सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जल्दी से इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो कि इफ वी जॉइन 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस, 4 कॉइल्स हमने जोड़ दी हैं अलग अलग रेजिस्टेंस वाली। पहली का रेजिस्टेंस है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24, 4 जोड़ दिए। व्हाट विल बी द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस सिक्योर्ड बाय देम? तो आपको ये बताना है कि इन चारों कॉइल से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस और सबसे कम रेजिस्टेंस आप कैसे प्राप्त करोगे और कितना प्राप्त करोगे। ठीक है, तो देखो ये ध्यान रखना कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस हमेशा हमको मिलता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि सीधा सीधा जोड़ा जाता है, और लोवेस्ट हमें मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इनवर्स जोड़ा जाता है ना। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं हाईएस्ट रेजिस्टेंस। कैसे मिलेगा? बाय ज्वाइनिंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इनको कहाँ जोड़ेंगे हम? सीरीज कॉम्बिनेशन में। चारों रेजिस्टेंस जोड़ दो, टोटल R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 4 प्लस 8 ओम लिखें साथ में, 8 और 4 12 और 12 24, और 24 कितने हो गए? 48 ओम। ये तो आ गया हमारा आंसर नंबर 1, दैट इज हाईएस्ट रेजिस्टेंस। सेकेंड वन इज लोवेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कहाँ जोड़ेंगे इनको? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R वाला फॉर्मूला लगाएं, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड 1/R4। ऐड करो 1/4
+1/8 +1/12 और +1/24 ऐसे ही होगा सॉल्व। चारों को इनको आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। एलसीएम उसका 24 आ जाएगा। 4 की टेबल में 24 कितनी बार आते हैं, 6 बार। 8 3 जा, 12 2 जा और 24 1 जा। 6 और 3 9, 11 और 1 12/24। ये किसकी वैल्यू आई, 1/r की, है ना। किसकी वैल्यू आ रही है ये हमारे पास, 1/r की। यहाँ से आप r निकालोगे, इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/12, दैट विल बी इक्वल टू 2 ओम। ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। 2 ओम विल बी द लोवेस्ट रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय ऑल दीज 4 रेजिस्टर्स। तो बताओ आज वाले पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए कि नहीं। इजी थे, कुछ टफ भी थे, कुछ इजी भी थे, है ना। और नहीं भी आते थे तो अगर ये क्लास आपने पूरी देख ली है, इनको आपने साथ के साथ नोट कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, तो अब ये 5 क्वेश्चन तो आपके गलत हो ही नहीं सकते। अभी और क्वेश्चंस भी बाकी है। आज हमने स्टार्ट किया है सरल से कठिन की तरफ। तो आज जितने इजी क्वेश्चंस थे ना, उनको हमने सॉल्व कर लिया है। क्लास अच्छी लगे शेयर कर देना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को बताना, वो भी सीख पाए अच्छे से आपके साथ साथ। तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। तो क्लास को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी। ये पांचों क्वेश्चन अच्छे से आपके तैयार हो गए होंगे। अगली क्लास में इसके अलावा और जो न्यूमेरिकल्स हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, हम उनको सॉल्व करेंगे। तो क्लास के साथ जुड़े रहो, साथ के साथ पढ़ते रहो, चैप्टर को साथ के साथ तैयार करते रहो। ये मत सोचो कि बाद में इसको तैयार कर लेंगे। जो काम अभी का है उसको अभी ही साथ के साथ कर डालो। साथ ही साथ ये भी मत सोचो कि न्यूमेरिकल्स को स्किप कर देंगे। इतने टफ नहीं है कि स्किप करने की जरूरत पड़े, हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस इसी तरह स्टे मोटिवेटेड एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। जल्दी ही मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।